नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और मैं अगले कुछ मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो नया साल का मौका है, नए साल पर आप लोग जश्न मना रहे हैं। लाखों की संख्या में टूरिस्ट पर्यटन करने निकले हुए हैं पर्यटक के रूप में। लेकिन जैन समाज के लोग झारखंड से लेकर दिल्ली तक, या यूं कहा जाए दिल्ली से लेकर झारखंड तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बहुत से लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 50 लाख के आसपास इनकी तादाद बताई जाती है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और कौन सा सवाल उठा रहे हैं, इस पर मेरा ये वीडियो है। दरअसल बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करना जरूरी होता है? क्या किसी तीर्थ स्थल को पर्यावरण स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो वो बेहतर नहीं होगा? क्या किसी तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने से उसकी मर्यादा का हनन हो जाता है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। आजकल देखा गया है, ये राजनीतिक सवाल भी। आजकल देखा गया है कि हिंदू मुसलमान तो होता ही है, धर्म के आधार पर तो वोट मांगे ही जाते रहे हैं। हालांकि सभी पार्टियां इससे इनकार करती हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन पर राज्य सरकारें जोर देने लगी हैं। कोई कहता है कि सब रामायण सर्किट बना देंगे हम, तो रामायण से संबंधित जितने तीर्थ स्थल हैं सब पर आप एक साथ घूम आइएगा। कुछ बौद्ध सर्किट की बात करते हैं, कोई दूसरे सर्किट की बात करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि उस पवित्र तीर्थ स्थल की पवित्रता का, मर्यादा का ध्यान क्या राज्य सरकारें या केंद्र सरकार रखती हैं, या उनकी नजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की दूसरे राज्यों से उस तीर्थ स्थल पर जाने वाले पर्यटकों और उनसे आधार पर मिलने वाले वोट पर होती है? ये वोट हासिल करने का सबसे आसान तरीका बन गया है। चलिए सम्मेश शिखर की बात करते हैं। जैन समाज जिसे पर्यटक स्थल बनाए जाने का विरोध कर रहा है। दरअसल जैसे हिंदुओं में चार धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। मुसलमानों में काबा हो गया, मक्का मदीना हो गया। सिखों के अंदर स्वर्ण मंदिर हो गया। हिंदुस्तान में देखा जाए तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बौद्ध गया हो गया। ऐसा ही जो पवित्रता है, ऐसी जो मान्यता है, वो जैन समाज के बीच में शिखर सम्मेलन सम्मेश शिखर जी की है। ये सम्मेश शिखर जी है कहाँ? ये झारखंड में गिरिडीह जिले में मधुबन में है। पहाड़ की इलाका है, 27 किलोमीटर की करीब परिक्रमा होती है। जैन समाज में कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से कहा जाता है कि 20 तीर्थंकरों ने अपना निर्वाण यहीं पर हासिल किया था। तो यहां जैन समाज के लोग आते हैं। फिर क्यों भारत सरकार का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो है वो इसको एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में नोटिफाई कर चुका है? क्यों झारखंड सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है? अब इन लोगों का कहना है, जैन समाज के करीब 50 लाख लोग हैं, उनका ये कहना है कि साहब एक तरफ आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो जैनियों का सबसे पवित्र स्थल है उसको आप मौज मस्ती का केंद्र बना रहे हैं। आचार्य पुलक जी सागर महाराज, पूरा नाम उनका है, उन्होंने इस तरह के अपना उद्बोधन दिया है, अपना प्रवचन दिया है। माला छोड़ो, भाला पकड़ो, आत्मदाह कर लेंगे, क्या हम पटरियां जलाएंगे तभी आप को चेतना आएगी। चैनल वाले दिन भर अलग अलग मुद्दों पर बहस करते हैं, लेकिन चैनल वाले खामोश हैं, मीडिया खामोश है, तमाम लोग खामोश हैं, उनके बड़े बात को उठाया नहीं जा रहा। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, इनका यह कहना है कि साहब आप इसको पर्यावरण स्थल बना दो, पर्यटक स्थल क्यों बनाते हो? बात में तो दम लगता है पहली नजर में देखा जाए। अभी तक वहां पर कहानी यह है कि पहाड़ी इलाका है, बड़ा ग्रीनरी है, जैन समाज के लोग आते हैं, धर्मशालाएं खुली हुई हैं, कोई निजी होटल उस रूप में नहीं है। तो लोग जैन समाज के जो अनुयायी हैं या दूसरे पर्यटक आते हैं, वो पूरा जैन समाज की मान मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं कि प्याज लहसुन से दूर रहना है, शराब नहीं पीनी है, मांस अंडा मछली से दूर रहना है, किसी तरह के व्यभिचार, तमाम जो तम होते हैं उन सब से दूर रहना है। लेकिन अब उनका कहना है कि पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा तो इससे बड़े बड़े होटल खुल जाएंगे और मांस मदिरा का सेवन शुरू हो जाएगा, परोसना शुरू हो जाएगा। फिर एक और बात है, इनके एक और है, विश्व जैन संगठन के संजय जैन हैं जो धरने पर भी बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर दिल्ली के अंदर।
इनका ये कहना है कि साहब ये दरअसल झारखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भूमि माफिया को संरक्षण दे रही है, पत्थर माफिया को संरक्षण दे रही है, पेड़ों की कटाई करना चाहती है, उस धार्मिक स्थल का स्वरूप खत्म कर देना चाहती है और अपने अपने लोगों को बढ़ावा देना चाह रही है। इस कारण ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इनका ये भी आगे कहना है कि साहब इन्होंने चेतावनी भी दी है कि श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, इनकी अनुयायियों की जो इनके मुनि हैं, एक तरह से संत हैं इनके, उनकी संख्या 17-18 हजार है। कह रहे हैं कि यार ये सब 17-18 हजार लोग अंतिम विकल्प के रूप में एक दिन अनजल त्याग देंगे, अनजल त्याग देंगे और मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैन समाज के लोग कह रहे हैं कि साहब हम अहिंसक हैं, इसलिए हमारे साथ ये किया जा रहा है। अगर हम भी कुछ हिंसा कर रहे होते, पटरियां जला रहे होते, बसें जला रहे होते, हिंसा का आह्वान कर रहे होते, धरने प्रदर्शन हिंसक रूप में कर रहे होते, तो ना केंद्र सरकार की और ना ही झारखंड सरकार की हिम्मत होती कि वो हमारी मांग को नजरअंदाज कर देती। लेकिन वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमारे संयम की परीक्षा नहीं ली जाए। उनका ये कहना है कि यह अगर 17-18 हजार मुनियों ने अंजल त्याग दिया तो फिर बड़ी बड़ी सरकारों की चूलें हिल जाएंगी। भूमि माफिया, खनन माफिया, अराजक तत्वों को बढ़ावा देना चाहती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार उस सम्मेलन शिखर में जो आन बान शान और पहचान का प्रतीक है एक तरह से। तो ये बड़ी मांग जैन समाज की तरफ से की जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, झारखंड सरकार ऐसा क्यों कर रही है। किसी धार्मिक स्थल को जिसके 50 लाख करीब करीब एक तरह से उनके अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के नाते कुछ ज्यादा अधिकार भी उनको मिले होते हैं, और साथ ही साथ उनका एक पवित्र स्थल है जो हजारों साल से इसी रूप में चल रहा है। सरकार को आय भी हो रही है, जैन समाज के लोग ही ज्यादातर जाते हैं और जो वहां खरीदारी करते हैं या आना जाना वहां पर, उस सब से सरकार को जो टैक्स मिलता है वो तो हो ही रहा है। आप अगर इस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा इस रूप में देंगे कि पर्यटक स्थल घोषित कर देंगे जिससे पर्यावरण भी दूषित होगा, पेड़ों की कटाई भी होगी, पत्थर माफिया सक्रिय होगा, खनन माफिया सक्रिय होगा, होटल माफिया सक्रिय होगा, तो फिर उसका स्वरूप बिगड़ेगा और आय आपकी ज्यादा बढ़ने वाली भी नहीं है। इससे अच्छा क्यों ना इसको एक पर्यावरण स्थल के रूप में विकसित किया जाए कि लोग आए तो वो अहिंसा का जो धर्म है उसका भी प्रेरणा ले और फिर वहां की हरियाली देखें, वहां की खूबसूरती देखें, देखें कि कैसे जैन समाज ने हरियाली को, पेड़ों को संरक्षित कर रखा है, पेड़ों की कटाई पर कैसे रोक है, और इसको वो आदर्श के रूप में ले और अपने अपने इलाके में जाकर वृक्षारोपण, पौधारोपण इस तरफ ध्यान दे, पर्यावरण की चिंता ज्यादा करे। और आज पूरी दुनिया में वैसे भी पर्यावरण की चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। तो उम्मीद यह की जानी चाहिए कि पर्यटक स्थलों को लेकर जो सरकार घोषित करती है उसकी नीति में, उसकी रणनीति में कोई बदलाव सरकार करना चाहेगी क्या, या सरकार को करना चाहिए। और धार्मिक स्थलों की पवित्रता नष्ट नहीं हो, धार्मिक स्थल के जो अनुयायी हैं उनको उन पर छोड़ दिया जाए कि वो अपने क्षेत्र का अपने हिसाब से विकास करें, तो भी क्या बेहतर आइडिया नहीं होगा। इससे टूरिज्म को भी आप बढ़ावा दे लेंगे, वहां का पर्यावरण भी नष्ट होने से बचेगा। भूमि माफिया, खनन माफिया, पत्थर माफिया, पेड़ों का कटान माफिया, इन सबको भी मौका नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आप पर्यावरण को भी बढ़ावा देंगे और उस स्थल की पवित्रता को भी नष्ट नहीं होने देंगे। ये सांस्कृतिक धरोहर है देश की। और जो फिर आखिरी में मैं बात करूंगा चलते चलते, पुलुक सागर, आचार्य पुलुक सागर ने जो सवाल उठाया है वो अपने आप में बड़ा मौजू हो जाता है कि एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ जैन समाज के सम्मेद शिखर जी को मौज मस्ती का केंद्र बताया जा रहा है, बनाने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति है जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि ऐसे मुद्दों पर आगे भी मैं कोई वीडियो करूं तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और विजय विद्रोही फेसबुक पर मेरा विजय विद्रोही के नाम से पेज भी है, विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।